गुड आफ्टरनून बच्चों। हम गणित में पढ़ रहे हैं पार्ट 4 भाग। अभी तक आप भाग के सवाल सीखते आ रहे थे, जिसमें कि आपको भाजक भी दिया था, भाज्य भी दिया था और आपको बस उसको हल करना था। लेकिन अब आज जो सवाल हम करेंगे उसमें आपको वार्तिक प्रश्न दिया गया है और इस वार्तिक प्रश्न को आपको पढ़ना है, समझना है और तब उसको हम किस प्रकार हल करें कि हमारा उत्तर जो है वो एकदम सही आए। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। किसी कार्य के लिए 25,500 लीटर पेट्रोल का एक टैंकर मंगवाया गया। इसमें से 5,500 लीटर पेट्रोल ड्रमों में भर दिया गया। शेष पेट्रोल में से 40-40 लीटर पेट्रोल कुछ गाड़ियों में डाला गया। ज्ञात कीजिए कुल कितनी गाड़ियों में पेट्रोल डाला गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो सवाल है इसमें कई चीज़ें पूछ रहा है वो। एक तो दे रहा है कि 25,500 लीटर पेट्रोल का एक टैंकर मंगवाया गया, जिसमें से कि 5,500 लीटर पेट्रोल ड्रमों में भर दिया। अब वो कह रहा है शेष पेट्रोल, अब कितना बचा ये नहीं मालूम, लेकिन शेष पेट्रोल में से 40-40 लीटर पेट्रोल कुछ गाड़ियों में डाल दिया गया। अब गाड़ियों की संख्या भी नहीं पता है, बस मालूम है कुछ गाड़ियाँ। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है कि कितनी गाड़ियों में पेट्रोल डाला गया। अब सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि शेष पेट्रोल कितना था, कितना, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे हम कि जो टैंकर था उसमें कुल कितना पेट्रोल था, ठीक है। पेट्रोल बराबर 25,500 लीटर। इसके बाद उसी सवाल में वो कह रहा है कि इसी में से जो ये दिया है पूरा कुल, इसमें से 5,500 लीटर पेट्रोल ड्रमों में भर दिया गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे ड्रमों में भरा गया। पेट्रोल बराबर 5,500 लीटर, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हमको पता करना है कि शेष पेट्रोल कितना बचा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अतः शेष तो शेष पेट्रोल पता करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 25,500 माइनस 5,500 लीटर, ठीक है। शॉर्ट में लीटर को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। निशान मैंने घटाने का लगाया है, हम घटा देंगे। जब घटा देंगे तो हमारे पास जो तेल बचेगा वो बचेगा 20,000 लीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको शेष जो पेट्रोल है वो भी पता चल गया कि कितना बचा था, 20,000 लीटर। अब हमें पता करना है उसके बाद कि ये जो शेष बचा हुआ था इसको इसी, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो 20,000 लीटर बचा है, इसी में से ही 40-40 लीटर पेट्रोल जो था वो कुछ गाड़ियों में डाला गया और कितनी गाड़ियों में डाला गया ये नहीं मालूम है, ठीक है। तो हमको यही पता करना है और अब ये पता करने के लिए हमको क्या करना है कि 40 से हमको बचे हुए जो लीटर पेट्रोल है इसमें हमको भाग देना है। पर किस तरीके से करना है, चलो करें। 40 लीटर पेट्रोल डाला गया। कितनी गाड़ी में डाला गया, एक गाड़ी में।
ठीक है, ये एक गाड़ी में डाला गया। अब वो कह रहा है कि जो 20,000 लीटर है वो कितनी गाड़ियों में डाला जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 20,000 लीटर पेट्रोल डाला जाएगा बराबर कितनी गाड़ियों में। आपको पता है कि सिखाया था क्रॉस, ठीक है। तो अब ये जो एक है ये यहाँ आ जाएगा और गुणे का निशान लग करके बच्चों ये 20,000 इधर आ जाएगा और ये वाली संख्या जो है ये यहाँ पर नीचे भाग में आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऊपर संख्याओं में गुणा हो जाएगा और नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग हो जाएगा, ठीक है। तो अब गुणा करने के बाद ये संख्या हमको प्राप्त हुई 40, ठीक है। 20,000/40, ठीक है। अब हम इसे भाग दे देंगे। देखो 0 से 0 कट गया, अब बचा नीचे 4 और ऊपर 2,000, ठीक है। 4 का पहाड़ा हमको इसमें पढ़ना है, 4 से भाग देना, ठीक। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 2 0 बची, इन दोनों ज़ीरो को हमने ऐसे ही लगा दिया। अब इससे ये जो 500 है ये है 500 गाड़ियाँ। तो बच्चों इस प्रकार से हमें ये पता चल गया कि जो 20,000 लीटर पेट्रोल था वो कितनी गाड़ियों में डाला गया, 500 गाड़ियों में। हम उत्तर लिख लेंगे। बीस 20,000 लीटर पेट्रोल 500 गाड़ियों में डाला गया, ठीक। इस प्रकार से बच्चों ये अभी आपने ये सवाल मैंने आपको करा के बिल्कुल समझा दिया अच्छे से। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप बिना देखे भी करिए और नहीं आता है तो बार-बार वीडियो को देखिए और इस सवाल को समझ करके करने की कोशिश कीजिए। बच्चों मैंने एक सवाल भी दिया है आपको होमवर्क में। यदि भाजक 483, भागफल 403 तथा शेषफल 50 हो तो भाज्य ज्ञात करो। बिल्कुल आसान सा सवाल है। ये आपके सामने सब कुछ दिया हुआ है। आपको मैंने बताया है उत्तर की जांच में कि हमने एक सूत्र आपको बताया था कि आपको उसी सूत्र को रख करके इस सवाल को सॉल्व कर लेना है। तो कैसे, कौन सा सूत्र बताया आपको, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य, ये सूत्र है। बस इसी तरीके से उसको लिख लेंगे और इन सारे संख्याओं को लिख करके इस सवाल को हल कर लेंगे। तो उम्मीद है आप इसको कर पाएंगे और करने के बाद आप ज़रूर से काम को दिखाइए।